हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 9 अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लाइक एफ ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है, फोग और गोफ ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जी ओ एफ ऑफ जी एंड इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में। तो उन्हीं पर बेस्ड अपन क्या एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 15 से। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कह रहा है गाइज कि आपके पास एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, एफ फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक है वो 2 3 4 5, उसकी डोमेन ये है एंड उसकी कोडोमेन क्या है 3 4 5 9। ओके, एंड एक फंक्शन दे दिया आपको जी फंक्शन की डोमेन आपको दे रखी है 3 4 5 9 एंड एक और उसकी कोडोमेन क्या दे रखी है 7 11 15। आप देख सकते हो कि इसकी जो कोडोमेन है वो इसकी क्या बन गई, डोमेन बन गई। अच्छा, और गिवन क्या है कि एफ एट 2 रखते हैं तो 3 मिलता है, एफ एट 3 रखते हैं तो 4, एफ एट 4 रखते हैं वो एफ एट 5 के बराबर है एंड उसे कितना मिलता है 5 मिलता है। अब जी के बारे में बात करते हैं। जी एट 3 इज इक्वल्स टू जी एट 4 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, एंड जी एट 5 इज इक्वल्स टू जी एट 9 इज इक्वल्स टू जी एट मतलब 11 के बराबर है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड करो जी ओ एफ। अब जी ओ एफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ सपोज एक्स। जी ओ एफ का मतलब यही है। अच्छा जी, अगर अब देखो जी के अंदर इनपुट क्या है 3 4 5 9, यही है ना इनपुट 3 4 5 9। अच्छा जी, अब आपको निकालना है जी ऑफ एफ। जी ओ एफ देखो, जी ओ एफ निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अंदर क्या है एफ एक्स, ये क्या है एफ फंक्शन का, ये भाई एफ एट 2 कितना है 3 के बराबर है, वेरी गुड, एंड जी एट 3 कितना 7। समझे, ऐसे निकलेगा इसका क्या जी ऑफ एफ। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, पहले तो ये बताओ, बता भाई बता जल्दी से। अरे मेरी भाई देखो, कुछ नहीं करना आपको, जी है ना, पहले बाहर जी लग रहा है तो सबसे पहले जी फंक्शन के इनपुट पे आ जाओ। तो इनपुट वैल्यूज आपको क्या क्या निकालनी है, जी एक तो गोफ निकालना है 3, गोफ निकालना है 4, गोफ निकालना है 5, गोफ निकालना है 9। अब जी ऑफ एफ ऑफ 3, अब एफ एट 3 क्या है, एफ एट 3 की वैल्यू 4 है, एफ एट 3 की वैल्यू 4 है एंड जी एट 4 आ जाएगा, फिर ये जी एट 4 कितना है 7 है, यानी जी ओ गोफ 3 कितना आ गया 7 आ गया। आगे समझ में आ गई। अब गोफ 4 है यानी जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ एट 4 कितना है 5 के बराबर है, जी एट 5 कितना है 11 के बराबर, तो 11 आ गया। जी ऑफ एफ ऑफ 5, एफ एट 5 कितना है 5 है और जी एट 5 कितना है अगेन 11 है। समझे, जी एट 5 11 है, वेरी गुड। जी ऑफ एफ एट 9, एफ एट 9 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ एफ एट 9, अब जी ऑफ एफ एट 9 ये तो नहीं गिवन है, तो ये आपको नहीं फाइंड आउट करना इस क्वेश्चन के अंदर। तो बस यही आपको निकालना, जी ओ एफ 3, जी ओ एफ 4, जी ओ एफ 5। भाई एक एग्जाम्पल में 5 मिनट लगा रहा हूं ना, तो यार समझो इस चीज को कैसे क्या काम चल रहा है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 15। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पे। देखो आपको अगेन क्या फाइंड आउट करना है, जीओ एफ ऑफ जी। देखो ये कंप्लीट एनसीईआरटी में वो नहीं दे रखा, बस थोड़ी सी थ्योरी बताई अबाउट कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल और 3 एग्जांपल दे दी। इसके बाद आपके मिसलेनियस एग्जांपल्स आ जाएंगे।
तो इस टॉपिक को जितना कटा हुआ है मैंने वही पढ़ाया आपको, लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है। ओके, एफ ऑफ जी जीओएफ फाइंड आउट करना है अपन को। ओके जी, एफ डिफाइन है फ्रॉम रियल टू रियल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी भी डिफाइन है फ्रॉम रियल टू रियल। अच्छा, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, कोस एक्स है। ओके, और जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 3x स्क्वायर है। ओके, तो हमें शो करना है कि जी ओ एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। अच्छा, पहले इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, व्हाट इज एफ ऑफ जी, व्हाट इज जी ओ एफ। तो एफ ऑफ जी निकालता हूं। ओके, एफ निकाल रहा हूं फंक्शन का। ओके, वेरी गुड। तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही निकलेगा, ऑब्वियसली एक्स की फॉर्म में ही दे रखा है सब कुछ, और रियल टू रियल है तो एक्स कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो जी एट एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर। ओके, तो एफ एट 3x स्क्वायर कितना होगा, यानी एफ एक्स कोस एक्स है, तो एफ एट 3x स्क्वायर कितना होगा, कोस 3x की जगह 3x स्क्वायर रखना है, 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस 3x स्क्वायर। समझे, ये क्या हो जाएगा, कोस 3x स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं जी ऑफ एफ की। जी ऑफ एफ मतलब जी एट एफ एट एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स, तो हमें निकालना है जी एट कोस एक्स। जी एक्स क्या है, 3x स्क्वायर, तो x की जगह कोस एक्स रखना है, तो 3 कोस स्क्वायर एक्स, 3 कोस स्क्वायर एक्स। ओके ओके, अब ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, बताओ इक्वल है या नहीं है। अब देखो, इक्वल और अनइक्वल की बात करते हैं। क्या क्या है, कोस 3x स्क्वायर, 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये दो चीज है। देखो, कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके लिए इक्वल होंगे, ऐसी है, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई भी नहीं है, पर इसने कहा है ना कि शो करो, तो शो करने के लिए आपको कोई x की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि जिसके चलते ये इक्वल ना हो। तो सिंपल है, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, कोस 0 1 होता है, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, इट इज नॉट इक्वल। तो आपको ये बता देना है कि दीज आर नॉट इक्वल एट x इज इक्वल्स टू 0, फॉर x इज इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आपने बता दी कि इसके लिए अनइक्वल है, तो बस लास्ट में लिख दो देयरफॉर एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ। ये लिखने का भी भाई तरीका है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 17। अब तो भाई 17 एग्जांपल पे चलते हैं, अपने लास्ट एग्जांपल पे। आपसे कह रहा है कि लेट एक एफ डिफाइन किया गया फ्रॉम नेचुरल नंबर से y, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 4x प्लस 3। ओके जी, और जहां पे इसने बोल दिया कि कैपिटल Y क्या है, एक स्मॉल y है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी इस पूरे सेट के अंदर y एक छोटा कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया इसने। अब कह रहा है कि शो करो इन्वर्टेबल फंक्शन है। ओके जी, अब देखो, तो एक आर्बिट्री एलिमेंट हमने मान लिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। सिंपल, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 इसने खुद से गिवन है। ओके जी, अब हम एक खुद से g फंक्शन मानते हैं फ्रॉम y टू n, जहां पे डिफाइन है, देखो y इज इक्वल्स 4x प्लस 3 है, तो यहां से x निकाल दिया y माइनस 3/4। तो अपने को एक gy फंक्शन, देखो y के अंदर ही एक स्मॉल y एलिमेंट था ना, तो gy फंक्शन खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे f बता दिया n से y है और एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये, ऐसे ही सिमिलर g माना y से n, तो gy इज इक्वल्स टू क्या है, y माइनस 3/4। तो ये दो चीज होगी, दोनों फंक्शन बता दिए। अब प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टेबल है। देखो एफ ऑफ जी निकालते हैं पहले, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या निकालते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ ऑफ जी निकालते हैं। हाँ जी, देखो अब जी फंक्शन तो क्या डिफाइन है, वाई के ऊपर है, तो यहां पे जी वाई आ जाएगा। कहानी सुनते रहे ना आराम आराम से। एफ एट जी वाई कितना है, y माइनस 3/4।
और एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 था, x की जगह क्या आ गया y माइनस 3/4, तो बस यही पुट कर दो, तो x की जगह आ गया y माइनस 3/4 प्लस 3। तो f ऑफ g कितना आ गया यहां से चेक करते हैं, ये इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया y आ गया, इट मीन सारा y की फॉर्म में आ गया, f ऑफ g आ गया y की फॉर्म में। अब g ऑफ एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स किसके बराबर है 4x प्लस 3 के बराबर। अब g एट 4x प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी, g एट y माइनस 3/4 है, तो y की जगह 4x प्लस 3 है, तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4, तो ये कितना आ गया, ये x के बराबर आ गया। x क्या था, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था, तो ये सारे नेचुरल नंबर आ गए। तो अब यही डेफिनेशन होती है इन्वर्टेबल फंक्शन की। एफ ऑफ जी क्या आ गया, आई वाई आ गया। आई वाई क्या है, ये है आउटपुट ऑफ फंक्शन एफ, ये आ गया नेचुरल नंबर, ये क्या है आउटपुट ऑफ फंक्शन जी। तो सिंपल है, तो ये जो जी है वो क्या हुआ, इनवर्स हुआ किसका, एफ का, तो जी इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स। तो यही तो प्रूव करना था कि ये क्या है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। ओके, तो ये थे आपके एग्जांपल्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।